हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? पीते तो भी मर जाते और नहीं पीते तो भी मर जाते। किसी ने खूब लिखा है, गजब की प्यास लगी थी, पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते और नहीं पीते तो भी मर जाते। एक लड़की चार दीवारी के बीच बहुत कुछ सहन करती है। अपने घर छोड़कर आती है, माँ बाप का परिवार छोड़कर आती है, अपने भाई बहन, सखी सहेली, गांव, सब कुछ छोड़कर आती है एक पति के लिए। अगर उसका पति ही उसको ना समझे तो लड़की कहाँ जाएगी, किससे कहेगी? उसको समझने वाला उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा है। उसका पति उसे बहुत परेशान करता है। हालांकि ये नहीं है कि लड़की समझदार भी है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ जानती है, समझती है, परिवार चलाना जानती है, परिवार चला भी रही है। उसके साथ अमीरी गरीबी सब कुछ साथ झेलती आई है। फिर भी उसके पति को समझ नहीं आता कि मेरी पत्नी क्या है। एक आदमी एक औरत को शक की निगाहों से देखता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी उससे बेहद प्यार करे। जिस तरह वो शक के निगाह से देखता है, उसी तरह तो पत्नी भी अपने पति को शक की निगाह से देखेगी ना। उसका भी पति पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता है, घर में उस औरत को टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है। उसके बच्चे पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, उसके हाथ में पैसे नहीं रखता। कोई भी छोटी छोटी चीज उसको लेनी पड़ती है तो अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, भीख के तौर पे। क्यों? शादी इसीलिए करके आते हैं लोग, लड़कियों की शादी इसीलिए करते हैं कि अपने पति के आगे 2-2 रुपए के लिए, 10 रुपए, 100 रुपए के लिए हाथ फैलाएगी। ये समाज में ये गंदगी है, एक ऐसा रोग है जो ये कभी खत्म नहीं होगा और न ही इसको खत्म करने वाला कोई है। अगर खत्म करना है तो आदमी अपने दिमाग के उस कीड़े को खत्म कर दे जो शक की निगाहों से अपनी पत्नी को देखता है। कहते हैं ना, खुद के घर में आग लगी हो और लोग दूसरों को देखकर ताली बजाते हैं। वो आदमी अपने गिराबान में झांक कर नहीं देखता कि वो क्या है, और लड़की के खानदान पे, उसके चरित्र पर उंगली उठाता है। क्यों है? उसको छूट मिल गई। लड़की चुप रहती है इसलिए कि उसके परिवार की इज्जत न उछाली जाए, क्योंकि उसके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। अगर इस बात को उछालेगी तो सिर्फ उसी का नहीं, परिवार में उसके बच्चों का, उसके भाइयों का, सबका सर झुक जाएगा। इसलिए चुप रहती है। उसकी चुप्पी को लोग उसके कमजोरी समझने लगे। वो कमजोर नहीं है। कोई चुप रहता है तो वो कमजोर नहीं होता। किसी को टॉर्चर इतना मत करो कि वो तुम्हें दिल से उतार दे। जिस दिन औरत अपने दिल से अपने पति को उतार देगी ना, उस दिन उसके दिल में कभी बस नहीं सकता। एक ही घर में रहेंगे, अजनबियों की तरह।
बिना बोले, बिना बात किए। उस लड़की को ये पता नहीं कि उसका पति कब आता है और कब जाता है। एक ही घर में रहते, लेकिन वो नज़र उठा के नहीं देखती कि उसका आदमी कब आया और कब गया। शादी करके आदमी लाता है तो सोचता है अरे मैं बहुत बड़ा महान काम कर दिया हूँ, मैं कमा कर खिला रहा हूँ, सारा बोझ उठा रहा हूँ। अरे जब बोझ नहीं उठाना था तो शादी ये नहीं करते, क्यों किया शादी? अकेला रहता, नहीं करता शादी। किसने कहा था शादी करने को? शादी करके कोई एहसान नहीं करता, अपने घर में एक नौकरानी लाता है। हाँ, आदमी सही होता है तो अपनी औरत को नौकरानी नहीं, एक परिवार समझता है, इज्जत समझता है कि हमारे घर की इज्जत है। औरत क्या चाहती है? अपने पति से इज्जत चाहती है, और उसका पति तो इज्जत देता ही नहीं है, न परिवार में देता है, न बच्चों के सामने देता है, न अपने घर वालों के सामने देता है। उसके परिवार में कोई भी छोटे छोटे बच्चे उठते हैं, उसकी औरत पे उंगली उठा के चले जाते हैं, कोई भी उल्टा बोल देता है, ये वहां बैठे खड़ा तमाशा उसका आदमी देखता रहता है। इसीलिए शादी किया। अपना तो जलील कर ही रहा है, परिवार वाले भी जलील करते हैं। किसी लड़की को इतना मत तोड़ो तो अंदर से टूट के बिखर जाए, और जब अंदर से टूट के और लड़की बिखरती है ना तो उसकी हाय कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। तो एक औरत की हाय मत लो, उसको समझो क्या चाहती है। मैं नहीं कहती कि तुम ही अकेले हो, बहुत से आदमी हैं, बहुत शादी करते हैं। जब तक एक औरत को खर्चा नहीं दोगे, उसका परिवार उसको संभालने के लिए उसको पैसे नहीं दोगे, तो आदमी किस बात का? इसी दर्द से वो लड़की रोज गुजरती है और किसी से नहीं कहती। किससे कहे दिल की बात? किसको बोले? कौन है सुनने वाला? कोई नहीं सुनता है। अब आप लोग बताइए कि उस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? उसको न्याय दिलाना है, नहीं दिलाना है? आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि उसके आदमी के साथ क्या करना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।